हेलो बच्चों, आपको मैंने पिछली वीडियो में टेंस पढ़ाए थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है टेंस की, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। मैंने आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए, हम इनके जो है चार जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे जो है 12 टेंस हैं। इन 12 टेंस को अगर हम बच्चों पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारे जो है अच्छे से हमें इंग्लिश के टेंस आ जाते हैं, यानी हम सारे टेंस ही सीख जाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी आज जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर बच्चों इनसे पहले जो है हम एक चीज़ जो है समझ लें अच्छे से, तो हमें टेंस बनाने में आसानी होगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, आपने इनके बारे में सुना ही होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपने ज़रूर सुना होगा। ये होते हैं हमारे वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि काम जो हम करते हैं। और सब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, रमेश, सीता, गीता आदि। और हमारा ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, यानी कि जो भी वस्तु है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जो है बच्चों, अब देखिए आगे, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और प्ले हो गया हमारा वर्ब। अब इस तरह जो है आपने फॉर्म भी सुनी होंगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। प्ले हो गई हमारी वर्ब यानी कि क्रिया, ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। मैं फुटबॉल खेलता था, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। प्ले की जगह जो है वो प्लेड हो जाता है। और देखिए इसमें जो है ना तो सब्जेक्ट बदला है और ना ही जो है ऑब्जेक्ट बदला है, केवल वर्ब बदला है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी, अब वो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये आपने अच्छे से पढ़ दिए। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, और वर्ब कहते हैं क्रिया को। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे 3 टेंस हैं। अब इन तीनों टेंसों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में। अब हम जो है सबसे पहले जो है, ये हमारे जैसे 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब जो है हम आज जो है इस वीडियो में केवल इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको समझाऊंगी। आप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देखिए। इसके हमारे 3 टेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप जो ज़रा उन्हें ध्यान से देखें। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। मैं हो गया सब्जेक्ट, किताबें हो गया ऑब्जेक्ट, और बुक्स हो गया हमारा, ये पढ़ता हूँ हमारा वर्ब हो गया। यानी कि आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो आई हमारा सब्जेक्ट, रीड हमारा वर्ब, और जो है बुक्स हमारी जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड्स बुक। अब देखिए इसमें डू नॉट कहाँ से आ गया, ये मैं तुम्हें जो है आगे बताऊंगी। आई हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है, और बुक्स हमारी जो है ऑब्जेक्ट है। हेलो बच्चों, अब आपको ये समझ में आ रहा है ना। अब हम इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक्स। अब यहीं पर मैं आपको इम्पोर्टेंट रूल भी बताऊंगी कि ये डू कहाँ से आया या क्यों आया। तो अब जो है जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द आते हैं, तो हम जो है पहले डू को या डज को पहले रख लेते हैं। अब देखिए मैं यानी कि आई, और ये डू कैसे आया मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर मान लीजिए ये जो है आई जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम जो है डज लगाते। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो है वो क्या आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। ये डू नॉट लगाया हमने आई के साथ। आई हमारा क्या है, आई है हमारा सब्जेक्ट।
अगर मान लीजिए आई की जगह ही, शी, इट आदि होता तो हम डू नोट की जगह जो है वो डज नोट लगाते। अब जो है बच्चों, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, शी, इट अगर होता तो हम जो है वर्ब में SEIS लगा देते हैं। देखिए रूल, ही गोज़ टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। इसने हमने जो है सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और ये वाक्य हमने तीनों बना लिए हैं। अब देखिए नियम नंबर 1, जब कभी भी कोई वाक्य हु, WHO हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ जो है हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते। यानी हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते। हु गोज़ टू कॉलेज, देखिए अब हमने कैसे बनाया, हु के साथ अब हमने डू या डज नहीं लगाया। हु मेक्स ए नॉइज, शोर कौन मचाता है, यहाँ पर हमने डू या डज का प्रयोग नहीं किया। नंबर जो है 2, कभी भी कोई वाक्य में डू और या डज या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो मेन वर्ब में SEIS हटा दिया जाता है। यानी डू और डज को लगाने पर जो है हम वर्ब से, जो मेन वर्ब होती है उससे SEIS को हटा देते हैं। डू और डज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं उसमें। अब जो है हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 तरह के सेंटेंस बनेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अब इसके इम्पोर्टेंट्स रूल हैं। इम्पोर्टेंट्स रूल में देखिए, हम जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम जो है वो हो चुका होता है, यानी कि काम जो है वो समाप्त हो चुका होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स अब हम पढ़ेंगे। रूल्स में देखिए, रूल्स नंबर 1, सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगती है। यानी सकारात्मक वाक्यों में कैसा भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिंदी और स्पोक हो गया हमारा वर्ब। वर्ब की जो है हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म हो गई है, यानी फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में बदल दिया। अब इसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसमें क्या करना है, देखिए, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। डिड नॉट लग गया इसमें, केवल इसमें डिड नॉट बदला है और स्पीक, स्पोक का हो गया स्पीक। सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और यू जो है वो हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और जो है स्पीक जो है हमारी वर्ब की ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म को जो है हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया है। और जहाँ पर डिड लग जाता है वहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो इसमें डिड को हम पहले रख देंगे वर्ब से, इसके कर्ता से पहले। डिड यू स्पीक हिंदी, डू या डज का पहले हम प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम डू डज जो है प्रेजेंट में हमने प्रयोग किया और पास्ट में जो है हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, स्पीक जो है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब स्पोक नहीं है, अब हमारा क्या हो गया स्पीक। और डिड जिसमें लग जाता है ना उनमें हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट जुड़ता है और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं और हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। यानी WHO हु से जो प्रारंभ होते हैं, जैसे हु वेंट टू कॉलेज, कॉलेज जो है कौन गया, इसमें हमने डिड का प्रयोग नहीं किया है। और वर्ब की जो है इसमें हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। वेंट जो है हमारी वो सेकंड फॉर्म है, इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म जो है हमारी इसकी गोन है। अब देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम 3 तरह के सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसके भी इम्पोर्टेंट्स रूल हैं।
उन्हें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। भविष्य में होने वाले काम के बारे में इसमें बताया जाता है, यानी जो भविष्य में काम होने वाला होता है उसके बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। जैसे आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी, यानी इसमें जो है विल का प्रयोग हमने किया है सब्जेक्ट के बाद, और स्पीक जो है हमारी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें हमने स्पोक नहीं लगाया, स्पीक लगाया। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको जो है इसके लिए हम जो क्या करेंगे, अब इसको जो है हमने अब ये अफर्मेटिव बनाया, अब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव। आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यू जो है हमारा सब्जेक्ट है और हमने इसमें क्या बदला है, बस केवल नोट लगाया, विल के बाद जो है हमने नोट लगा दिया है, और वर्ब की जो है हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलेंगे। अब देखिए हम इसको बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। अब इसमें सेंटेंस में हमने क्या किया है, आप सभी बच्चे देखेंगे, हमने विल को जो है सब्जेक्ट से पहले रख दिया है, और यू जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट। इस प्रकार जो है आपने देखा कि हमने तीनों टेंस ही पढ़े इंडेफिनिट के, और हमने कंप्लीट किए, और मैं समझती हूँ कि आपको शायद जो है अच्छी तरह से ये तीनों इंडेफिनिट के टेंस आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में आपको मैं और अन्य तीनों टेंसों के बारे में बताऊँगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हेलो बच्चों, सभी को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के जो है लिख कर भेजें, और मैं अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी।